Start recording. Okay, so we have been discussing motion under gravity from the last 2 days, and we have solved certain questions. There are few formulas which I told you to remember, but which are only applicable in certain situation. So suppose, for example, an object is dropped from certain height. It takes time t equal to under root 2h by g to reach the ground, but only if it is dropped. अगर किसी चीज को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो उसको नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, और बॉटम पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने किसी चीज को ड्रॉप किया है. ये तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी चीज को आपने 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया है. अगर आपने उसको फेंका है नीचे या फिर ऊपर, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. और दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, सेकंड सिचुएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो थी कि अगर किसी चीज को आपने ऊपर फेंका है यू स्पीड से, तो वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाता है भाई? वो मैक्सिमम कितने जाता है? यू स्क्वायर बाय 2g. और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऊपर जाके नीचे आने का टाइम रहता है 2u बाई जी. सही बात है. तो यहां तक मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूलेज को मिक्सअप नहीं करने का, जहां पे जो फॉर्मूला नेसेसरी है उसी को यूज करने का. कंडीशन अगर डिफरेंट हो गई तो, अब जैसे यहाँ पे इस चीज को ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो आप क्या करोगे? ठीक है. अब पीयूष देखो, मुझे कुछ इररिलेवेंट सा क्वेश्चन पूछ रहा है. पीयूष ने मुझे पूछा कि सर 11th और 12th पैरेलल चालू है, तो उसका स्टडी कैसे करने का, वो लेक्चर के एंड में बताओ. अभी टमाटर, अभी क्या बताऊं मैं, तू बता. अभी 11 12 दोनों पैरेलल सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी चल रहे होंगे और बायो में. वैसे भी टाइम कम है अपने पास, तो अपने को मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, इस बात को समझो. यू हैव नो अदर ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है तो बताओ तुम, है कि नहीं? दूसरा एक और ऑप्शन है. फिर आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो. दूसरा एक और ऑप्शन है, 2021 की नहीं 2022 की एग्जाम दो, फिर टाइम ही टाइम रहेगा तुम्हारे पास. ठीक है, जोक्स असाइड भाई, टाइम अपने पास जितना है उसमें जितना पॉसिबल है, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस. सो वी हैव बीन गिवन 24 आवर्स इन वन डे, तो उसका जितना अच्छे से यूज करके अपन कर सकते हैं उतना अपन कोशिश करने की. भाई मेरा मंत्र तो होता है कि मेरे से जितना हो सकता है उतना करने का. उसके आगे यार तो फिर भगवान की इच्छा, जो हो सो हो. फिर क्या बोल सकते हैं. ठीक है, मेहनत करो अपने तरफ से, बस अपने तरफ से मेहनत करो, कोशिश करो. ओके चलो भाई, अब अगले पॉइंट पे आते हैं. अगर किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप नहीं किया, अगर किसी चीज को ऊपर से फेंक दिया नीचे, तो फिर क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस एग्जांपल के बारे में सोचो. ठीक है. क्वेश्चन ऐसा है, लेट अस, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी लिया था. प्रैक्टिस सेशन अगर आप देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको ये. ओके. सपोज ए पर्सन नहीं, लेट अस से अ लेडी throws garbage at the speed of 5 meter per second from let us say 20-story building from height 40 meter. Okay, from height 40 meter in the downward direction, downward direction दिया है भाई. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका है. ठीक है. if you are standing on the road, find the time that you have to save yourself. Find the time that you have
टू सेव यूर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है, ये बताओ। अब सोचो भाई इस क्वेश्चन के बारे में, थिंक अबाउट दिस। इसको सोचने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट। वेयर इज माई स्टॉप वॉच? देयर इज माई स्टॉप वॉच। ओके, सोचो। अब इसमें क्या किया है? इसमें ड्रॉप नहीं किया है, इसमें फेंका है नीचे, ठीक है? मतलब इमेजिन करो ये बिल्डिंग है, यहां से नीचे फेंका है, आप यहां पे खड़े हो, तो आपके पास कितना टाइम है खुद को बचाने के लिए? और ये हाइट कितनी दी है? 40 मीटर। और स्पीड कितनी दी है? यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास कितना टाइम है? वैभव ने आंसर दिया है 4 सेकेंड। अब ध्यान दो इधर, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास कितना टाइम है भाई? आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करो। कौन सा इक्वेशन यूज करो? सेकंड इक्वेशन यूज करो, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पहले सारी वैल्यूज गिवन है ना, वो लिख लो पहले। कौन सी वैल्यूज गिवन है आपके पास? देखो, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये -5 है। माइनस क्यों भाई? क्योंकि ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, ठीक है? आई नीड अ वॉलंटियर टू स्पीक विथ मी। कौन बात करेगा? अर्शन बात करोगे बेटा? अर्शन या फिर अक्षय, अभिजीत, मानस। ओके, बोलो बेटा मानस। मुझे एक बात बताओ, हाँ मुझे एक बात बता बेटा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी -5 आएगी कि +5 आएगी? -5, क्योंकि नीचे फेंका हुआ है। दूसरी बात बता मेरे को, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। कितना आएगा? -40। करेक्ट, -40 आएगा, -40 मीटर। और तीसरी चीज मुझे बता, एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे? -g। राइट, -g, मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं मानस? हाँ सर। ओके, तो s की वैल्यू -40, u की वैल्यू -5 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 और t की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी स्क्वायर। अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो सारे माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। करेक्ट है भाई? हाँ सर। ओके, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 5t, और ये 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये भी 5 आएगा, 5t स्क्वायर। मैं पूरे 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ ठीक सर। है? ओम इज आस्किंग मी सर माइनस का पर ओम साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड होगा तो उसको निगेटिव लेने का। एक्सेलरेशन भी डाउन है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउन है, और इनिशियल वेलोसिटी भी डाउन है। ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, 5 से डिवाइड करो, ये 8 आएगा, ये t आएगा, और ये टी स्क्वायर। 8 को राइट साइड में लेके जाओ, टी स्क्वायर प्लस टी -8 इक्वल टू 0। मानस तुला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कसे सॉल्व करायचे माहिती बेटा? हो सर। राइट, मग क्वाड्रेटिक इक्वेशनचं मी डायरेक्ट इक्वेशन वापरू, -b प्लस और माइनस √b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a, राइट? आई एम होपिंग कि एवरीबडी नोज दिस। ओके, मानस ऑल्सो एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो। ओके, ये आएगा प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना आएगा मानस देख तो बेटा? 8 चौक 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33 आ जाएगा ना ये? 33। हाँ, अपॉन 2, तो ये आएगा -1 प्लस और माइनस √33 अपॉन 2। ये टाइम है। अब यहाँ पे टाइम निगेटिव तो नहीं हो सकता, सही बात है, तो मैं माइनस नहीं लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? t इज इक्वल टू प्लस √33 -1 अपॉन टी। √33 की वैल्यू √36 6 होता है, √33 5.8 या ऐसा कुछ आएगा। 5.8 लेता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली, 5.8 -1/2
4.8/2, 4.8/2 इज 2.4 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम है अपने आप को बचाने के लिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ऐसे सॉल्व करना है। तुमने एक चीज सब लोगों ने नोटिस की होगी कि साइन कन्वेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती अगर होगी तो साइन में होगी, कहीं और गलती होने की पॉसिबिलिटी तो मुझे लगती नहीं है। मिस्टेक्स यहीं पे होने की पॉसिबिलिटी है। सो इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन लाइक दिस, सर वो थर्ड इक्वेशन से जल्दी आता है, पीयूष बोल रहा है। टमाटर, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन से आंसर कैसे आएगा पीयूष? ओके ओके, मुझे लगता है मैं थोड़े ज्यादा बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, तो मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिखता हूं। ओके ओके, चलो अगले इक्वेशन पे चलू, क्वेश्चन पे चलू मैं। प्रथमेश मला परत तोच प्रश्न विचारतोय, सर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह कसं काय घेतलं? अरे टमाट्या, डिस्प्लेसमेंट डाऊनवर्ड आहे ना रे, खाली गेली ना वस्तू, ते कचरा तुझ्या अंगावर फेकला त्या बाईने, खाली फेकला ना तो असा खाली डाऊन, मग खाली वस्तू गेल्यावर निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट झालं ना। ओके ओके, चलो भाई नेक्स्ट, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इस पे गौर करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोच समझ के करो। हाँ, कंसिडर ए बलून गोइंग अपवर्ड at the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ए पर्सन, वो जो बलून रहते हैं ना, हॉट एयर बलून जिसमें लोग बैठते हैं सैर करने के लिए, उस टाइप का बलून है। कंसिडर ए बलून गोइंग अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए पर्सन इनसाइड द बलून, इनसाइड मतलब बलून के अंदर नहीं, वो जो बलून का वो खड़े रहने के लिए जगह रहती है उसमें, एक्सीडेंटली ड्रॉप्स हिज मोबाइल और हिज फोन। उसका स्मार्टफोन जो है, उसका मोबाइल जो है, वो उसने एक्सीडेंटली ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स हिज फोन। फाइंड द टाइम in which it will land on ground if balloon is at height of 60 मीटर। बलून 60 मीटर के हाइट पे है, तो वो मोबाइल कितने टाइम में जमीन पे गिरेगा? ठीक है, ये बलून है लेटेस्ट से, ये बलून में बैठने के लिए जगह रहती है ऐसे, और उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, यहां से, वो यहां पे खड़ा था, यहां से मोबाइल ड्रॉप कर दिया। ये नीचे ग्राउंड है, ये 60 मीटर हाइट पे, और ये बलून ऊपर जा रहा था भाई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दिख रहा है सबको? डायग्राम देख लो। तो कितने टाइम में वो मोबाइल ग्राउंड पे गिरेगा, ऐसा क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो सब लोग। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर इट। एवरीबॉडी ट्राई इट। किधर है 1 मिनट का स्टॉप वॉच? ये आ गया 1 मिनट का स्टॉप वॉच। पीयूष इस, अच्छा अब समझा पीयूष। ठीक है भाई, वैसे भी करेक्ट है, गलत नहीं है। तुमको 2 इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे पीयूष, लेकिन आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो बाकी सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। हिंट बोल देता हूं मैं आपको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करने के। बहुत से बच्चे बोलते सर आपका हिंट नहीं होता, लेकिन मुझे तो लगता है कि सही हिंट है, आंसर आ जाता है मेरे हिंट से। रत्नेश इज सेइंग कि सर यूट्यूब का लिंक दो।
बेटा ये अभी यूट्यूब पे नहीं जा रहा लेक्चर, लेक्चर सिर्फ अभी जूम पे चल रहा है। अब इसका रिकॉर्डेड सेशन में बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कंसिडर ए बलून गोइंग अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। A person inside the balloon accidentally drops his phone. Find the time in which it will land on the ground. अर्शन बोल रहा है 5 सेकेंड। देखना पड़ेगा भाई 5 सेकेंड करेक्ट है कि नहीं। चलो देखते हैं। 2.6 सेकेंड आंसर आ रहा है भाई बहुत से लोगों का, और सिर्फ सचिन का 3.6 है। ओके लेट अस चेक इट आउट। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर भी आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, और आप सब लोग जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g लेना होता है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड होता है इसलिए। ठीक है, अभी बात आती है इनिशियल वेलोसिटी की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। नोटिस करो कि वो बलून के अंदर बैठा हुआ है और बलून की खुद की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यार जो बलून की वेलोसिटी वो उस इंसान को मिल चुकी होगी, और उसके पास जो मोबाइल है उसको भी तो वो वेलोसिटी मिली है ना। तो जब वो मोबाइल को ड्रॉप करेगा तो मोबाइल 0 वेलोसिटी से ड्रॉप नहीं होगा। मोबाइल कितने वेलोसिटी से ड्रॉप होगा? मोबाइल उसी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ड्रॉप होगा। तो और वो भी अपवर्ड, तो मतलब वो जो मोबाइल गिरेगा ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, समझ रहे हो? उसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलेगी। तो मोबाइल की इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? u इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ये मुद्दा आपको समझा क्या, ये बताओ मेरे को पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बलून से मोबाइल गिरने के बाद जो बलून की वेलोसिटी है वो उस मोबाइल को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब वैल्यूज इसमें पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट -60, u +10, एक्सेलरेशन -10। अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो। करोगे क्या आएगा? -60 इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर। 5 से डिवाइड करो, 12 पंचे 60, 5 दूने 10, 5 से कब 5। -12 को उधर लेके जाओ, +12 हो जाएगा। नहीं एक काम करो, -t को इधर लेके जाओ, +t स्क्वायर, 2t को इधर लेके आ जाओ, -2t -12 इक्वल टू 0। अब बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी है। तो यू नोटिस वन थिंग, फिजिक्स के अल्टीमेटली क्वेश्चंस मैथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करोगे आएगा t इज इक्वल टू -b, इसको माइनस लगा दिया, प्लस और माइनस √b स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 4 -4a, a इज 1, c इज -12 अपॉन 2a, ये आएगा 2 प्लस और माइनस √ 12 चौक 48, 48 4 किती होता है पोरांनो? 52/2। 52 का रूट क्या आएगा? 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 14 13 चौक 52, राइट। 7.5। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आंसर आएगा अपना t इज इक्वल टू, माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, 1 प्लस √13, √13 प्लस 1 सेकेंड। अब √13 की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 3.2 3.33 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 3.3 वैल्यू ले ली तो 3.3 प्लस 1 हो जाएगा 4.3 सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अगर आपको यह आंसर मिला है तो आपका आंसर करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे भाई एवरीबॉडी? टेल मी फास्ट, समझा कि नहीं समझा? मानस तुमको समझ में आएगा बेटा? हाँ सर। ओके वेरी गुड, नाइस। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ऐसा दे रहा हूं जिसमें सोचना पड़े।
इसमें किसी को डाउट है तो वो बोलो मेरे को जल्दी से। अभिजीत, आदिति, आशु, भक्ति, दिग्विजय, किरण, ओम, प्रणव, प्रथमेश, ऋत्विक, श्रुति, सूरज, वैभव, विश्वेश्वर, सब लोगों को बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बिंदास्त बोलो भाई, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने एक्चुअली ना कल मैंने जो डीपीपी दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन। कंसिडर ए टैप फ्रॉम विच वाटर इज लीकिंग in drops at regular interval। आप मेरे साथ लिखोगे क्वेश्चन तो सही रहेगा। एक टैप कंसिडर करो जिससे वाटर लीक हो रहा है ड्रॉप्स में, और ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे, फ्रॉम विच वाटर इज लीकिंग। ठीक है, प्रार्थना इज आस्किंग मी सर फोन अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे गया। बेटा वो पिछले क्वेश्चन में ना वो बलून की जो वेलोसिटी थी बेटा, बलून की वेलोसिटी वो मिली मोबाइल को। बलून ऊपर जा रहा था, जैसे कार में तुम बैठे हो, कार से तुमने किसी चीज को ड्रॉप कर दिया तो कार की वेलोसिटी जिस चीज को ड्रॉप किया उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना यार, क्योंकि वो चीज पहले आपके हाथ में थी और आप कार में थे। वैसे ही ओके सर, त्या ड्रॉप फोनला पण वेलोसिटी असेल, मग घेतली ना बेटा ती वेलोसिटी, ही काय अपवर्ड घेतली ना। ओके तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल किया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी ले ली, उस बलून की वेलोसिटी उसको दे दी, डिस्प्लेसमेंट ले लिया और एक्सेलरेशन ले लिया और उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। सो आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, अब ये वाला देखो। कंसिडर ए टैप फ्रॉम विच वाटर इज लीकिंग इन ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, it is at the height of 45 मीटर। 45 मीटर के हाइट पे वो टैप है। ठीक है, ओके। when third drop is about to strike the ground, third drop नहीं, sorry, first drop, when first drop is about to strike the ground, third drop is about to leave the tap. Find the location of second drop. Find the location of second drop. सेकेंड ड्रॉप का लोकेशन फाइंड करो, वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है या फिर टैप से कितने नीचे। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसके लिए भी मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। मेरा स्टॉप वॉच किधर गया यार? ये यहाँ पे स्टॉप वॉच। क्वेश्चन देख लो भाई। कंसिडर टैप फ्रॉम विच वाटर इज लीकिंग इन ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, इट इज हाइट ऑफ 45 मीटर। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू लीव द टैप, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेकंड ड्रॉप। ये टैप है, इसमें से ड्रॉप्स गिर रहे, ये 45 मीटर की हाइट पे है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है। तो सेकेंड ड्रॉप की लोकेशन फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन है। अक्षय बोल रहा है 15 मीटर आंसर आएगा।
पता नहीं यार, आप सोचो, देखना पड़ेगा क्या आएगा आंसर। अभिजीत वांट टू से 33.5 meter. श्योर प्रणव? Pretty sure. 33.75 फ्रॉम द ग्राउंड ना? On the ground. ओके, अभिजीत यू वांट टू से समथिंग, बेटा बोलो। अभिजीत हीरे वांट्स टू से समथिंग। किरण और किरण का भी आंसर 33.7 है। देवेश ने आंसर 25 मीटर दिया है। ओके, दीपंकर, हिंदवी, इफ्रा, आप लोगों के आंसर भी आने चाहिए। प्राची, प्राजक्ता, रोहिणी, आपके भी आंसर आने चाहिए फटाफट। वैभव, ऋतुजा, चलो भाई। 33 आंसर आ रहा अर्शन का, देखते हैं। चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। 33.8 अथर्व का आंसर आ रहा है। देखो, सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन पता है क्या दी है यहाँ पे? यहाँ पे कहा हुआ है कि रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब है इस, अगर इंटरवल टी है तो इसमें टी का डिफरेंस है और इसमें भी टी का डिफरेंस है। रेगुलर इंटरवल ना, तो पहला ड्रॉप गिरने के स्मॉल टी टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप गिरेगा, दूसरा ड्रॉप गिरने के स्मॉल टी टाइम के बाद तीसरा ड्रॉप गिरेगा। तो डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है कि पहले ड्रॉप के टी टाइम के बाद दूसरा और दूसरे ड्रॉप के टी टाइम के बाद तीसरा ड्रॉप निकल रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम है यार? t प्लस टी कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा ना, इतना टाइम है ना पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। ये समझा कि नहीं समझा ये बताओ पहले। एवरीबडी फर्स्ट टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? एवरीबडी इंक्लूडिंग मानस एंड अभिजीत एंड अथर्व, एवरीबडी एंड आदिति। ओके, तो अभी पहला ड्रॉप 45 मीटर से गिरा ना, तो पहले ड्रॉप को जो टाइम लगेगा वो मैं इससे फाइंड कर सकता हूं, √2h/g। तो √2 इंटू एच है 45, g है 10, तो 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, 90/10 इज 9, तो √9 हो जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम आ गया 3 सेकेंड का भाई। तो पहले ड्रॉप को गिरने के लिए टाइम लगा 3 सेकेंड कंप्लीट। वो 3 सेकेंड यहां पे पुट करो, 3 इज इक्वल टू 2t आ जाएगा और इससे t की वैल्यू आ जाएगी 3/2 सेकेंड। तो आपको टाइम इंटरवल मिल गया, आपको टाइम इंटरवल मिल गया। एक बार आपको टाइम इंटरवल मिल जाए तो फिर आप सेकेंड ड्रॉप का लोकेशन फाइंड कर सकते हो ना यार। सेकेंड ड्रॉप का लोकेशन फाइंड करने के लिए ये वाला डिस्टेंस फाइंड करो। इसके लिए s का इक्वेशन यूज करो। s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड ड्रॉप को गिर के कितना टाइम हुआ? सेकेंड ड्रॉप को गिर के सिर्फ स्मॉल टी टाइम हुआ ना, तो वो ये s कितना आएगा? s को तो माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे है, u तो 0 है, इसको 0 पुट कर दो, हाफ एक्सेलरेशन -10 है और t का स्क्वायर आएगा अभी 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ड्रॉप को गिर के टाइम हुआ 3/2। ओके, फिर ये माइनस माइनस दोनों साइड का प्लस हो जाएगा। s इक्वल टू 10/2 इट्स 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 45/4 ये हो जाएगा 1.25। मतलब द सेकंड ड्रॉप इज एट 11.25 फ्रॉम द टैप। टैप से 11.25 है। एग्जाम में अगर पूछेंगे तो यूजुअली आपको ये वाली हाइट पूछेंगे, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है सेकेंड ड्रॉप की। तो सेकेंड ड्रॉप की हाइट कितनी आएगी? 45 माइनस 11.25, ये आता है 33.75 मीटर। चलो भाई बोलो, समझे कि नहीं समझे?
आता ओम काय म्हणतोय बघा, सर सेकंड ड्रॉप फर्स्ट आणि थर्ड ड्रॉपच्या एक्झॅक्ट मिडलला असेल ना? नाही बेटा, एक्झॅक्ट मिडलला नाही राहणार. एक्झॅक्ट मिडलला असता तर हा क्वेश्चन मी तुम्हाला दिलाच नसता. इतकं इझी रे टमाट्या, लगे एक्झॅक्ट मिडलला. एक्झॅक्ट मिडलला नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट मिडल को नहीं आ रहा वो. अरे एक्सेलरेशन की मोशन है, तो ऊपर से नीचे गिरते गिरते स्पीड बढ़ती रहती है. कांस्टेंट स्पीड थोड़ी है, कांस्टेंट स्पीड होती तो वो एग्जैक्ट मिडल में आता. समझा कि नहीं समझा? ओके, तो वो एग्जैक्ट मिडल में नहीं है, टाइम इंटरवल दिया है वहां पे. अभिजीत बोल रहा है कि सर समझा, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन करो. भाई तुम्हारे लिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन फास्ट फास्ट बोलूंगा तो ध्यान दो. भाई यहाँ पे टैप था, ऐसे टैप से बोला था कि रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप गिर रहे. तो भाई मुझे पता नहीं था कि कितने इंटरवल पे गिर रहे, तो मैंने इंटरवल टी ले लिया. फिर कहा था कि जब पहला ड्रॉप गिरेगा तो तीसरा ड्रॉप जस्ट निकल रहा है. तो मुझे समझ में आ गया कि पहले ड्रॉप को गिरने के लिए टोटल 2t टाइम लगा. फर्स्ट सेकंड में डिफरेंट टी, सेकंड थर्ड में डिफरेंस टी. तो यार मैं ये वाला पूरा टाइम तो निकाल सकता हूँ. कैसे? √2h/g से. वो मैंने निकाल लिया 3 सेकेंड, क्योंकि मैंने h पुट किया 45 मीटर, इसको 3 पुट किया, उससे मुझे टाइम इंटरवल मिल गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट तो टाइम इंटरवल का ही है. एक बार भाई टाइम इंटरवल मिल गया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. इसको निकालने के लिए इक्वेशन यूज करो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर. u तो जीरो है कि स्टार्टिंग में u जीरो होता है. g -10 पुट करो, s को -s पुट करो, आंसर आ जाता है 11.25 मीटर. एक बार s आ गया, उससे ये h भी आ जाएगा 33.25 मीटर. समझे भाई? ओके, गॉट इट. ऐसे तो फिर चलते, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते, मतलब अगले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ. अगला क्वेश्चन क्या दूं यार आपको, थोड़ा सोचूं, अच्छे से क्वेश्चन दूं. वर्कशीट में वगैरह. यार मैं चाय पीना भूल गया क्या? नहीं यार, पी थी मैंने. हाँ, कल मैंने आपको डीपीपी दिया था एक अच्छा सा. 15 क्वेश्चन थे डीपीपी में. आप लोगों ने सॉल्व किया ना डीपीपी? डीपीपी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. डेली जो पार्ट अपना होता है वो डीपीपी में आ जाते सारे क्वेश्चंस. हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलता हूं मैं. ये वाला बताओ मेरे को. चलो, अभी मेरे दिमाग में आ गया, अभी बोल रहा हूँ. ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल. कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स थ्रोन with same speed u from top of a tower of same height h. ठीक है? कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स थ्रोन विथ सेम स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर हाइट h. सॉरी, ओके. अब इसमें क्या किया है, पहले ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है. तो पहला ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आएगा तो पहला ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड पे आएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आएगा तो ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा. तो पहला ऑब्जेक्ट जो है ना, उसकी वेलोसिटी होगी v1, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा ना, उसकी वेलोसिटी होगी v2. फर्स्ट ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड, एंड सेकेंड थ्रोन अपवर्ड. अगर उनकी स्पीड नीचे गिरने पे v1 v2 होती है, देयर स्पीड्स at bottom are v1 and v2. Find relation between v1 and v2. और ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं आपको. v1 मोर देन v2, b v1 लेस देन v2, c v1 इक्वल टू v2, या फिर d कैन नॉट बी डिसाइडेड.
आप कैन नॉट बी डिसाइडेड आंसर भी दे सकते हो कि भाई मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा तो क्या करूं। ओके, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स थ्रोन विथ सेम स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, वन डाउनवर्ड वन अपवर्ड, देयर स्पीड्स एट बॉटम आर v1 एंड v2। तो v1 v2 का रिलेशन बताओ। प्रार्थना, प्रणव, उमंग बोल रहा है v1 मोर देन v2 होगा। अर्शन, वैश्वेश्वर, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सी आंसर आएगा। इफ यू थिंक अबाउट इट केयरफुली, अगर आप इक्वेशन को यूज करते हो, प्रणव बोल रहे हैं कि बी आंसर आएगा। देखो, एवरीथिंग कैन लाई, एवरीबडी कैन लाई, बट मैथमेटिक्स नेवर लाइज। मैथमेटिक्स नेवर लाइज। मैथमेटिक्स आपको कभी गलत नहीं बताएगा, मैथ्स कभी रॉन्ग नहीं होता। अपन मैथमेटिक्स के तरीके से चलते हैं। ये आपका टावर है, इस चीज को आपने ऊपर फेंका, नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो मैं इसकी स्पीड निकालता हूं। इक्वेशन यूज करो, थर्ड इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है v2, वो डाउन है तो माइनस v2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u, ऊपर फेंका है तो प्लस आएगा यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई यहाँ पे, देखो यहां से यहां पे आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा h, और वो डाउन हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस h। डिस्प्लेसमेंट माइनस h पुट किया, ये आएगा यू स्क्वायर प्लस माइनस जी माइनस h प्लस हो जाएगा 2gh। तो अल्टीमेटली आता है v2 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v2 आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये चीज ऐसे ऊपर जाके नीचे आई, तो फिर आपने डिस्प्लेसमेंट h कैसे लिया यहां से यहां तक। तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद करो भाई। डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इन बिटवीन पार्टिकल ने क्या किया हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो ऊपर जाके नीचे आया, नीचे जाके ऊपर गया, वो हमें क्या लेना देना। स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ये थी, फाइनल पोजीशन उसकी ये, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, बात खत्म। आधे मध्ये पार्टिकल ने काय काशी केली त्याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही, हे डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन है कि नहीं। तो ये आ गया v2। अब रही बात v1 की। अब v1 में क्या है, आपने उस चीज को नीचे फेंका है, सेम इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे u निगेटिव आएगा, माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस g और s माइनस h, अगेन डिस्प्लेसमेंट माइनस h ही होगा क्योंकि इसके लिए भी ये नीचे ही गया है। तो ये आता है v1 का स्क्वायर, इसका नीचे पहुंचने के बाद वेलोसिटी हो जाती है v1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस h माइनस g प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली v1 आता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। दोनों सेम ही तो आ रहे भाई, बोथ विल हैव सेम स्पीड एट द बॉटम। करेक्ट आंसर इज सी। समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी गॉट इट? चलो भाई आज यही रुकते हैं। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे फिनिश हो गया। आज भी मैं एक डीपीपी दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो डेफिनेटली ट्राई करो, ठीक है। इट्स अ गुड टॉपिक टू प्रैक्टिस ऑन। और मैंने 2 प्रैक्टिस सेशन लिए थे मोशन अंडर ग्रेविटी पे, तो उसका लिंक मैं आपको दे देता हूं, ओके। चलो, और जो ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है इसको भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और ये पीडीएफ भी अभी मैं फिजिक्स फोरम नोट्स के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, ओके। तो आज के लिए यही रुकेंगे, फिर सर का लेक्चर है वो आपको करना है, ओके।